नमस्ते। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी आरोह चैप्टर सेकंड बाजार दर्शन पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था लेखक और उनके मित्र के बीच में वार्तालाप और बाजार के बारे में बताया था कि बाजार को हम कैसे सार्थकता पहुंचा सकते हैं। जो मित्र थे वह कहने लगे कि बाजार तो क्या है, बाजार तो यानी सब कुछ खरीद कर लेकर आओ, बस यही। और फिर जो पत्नी साथ में ठहरी, पैसा पावर है, बाजार का आकर्षण, ये सभी बातें उन्होंने बताई। अब उनका दूसरा मित्र है, उस मित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कई शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? यहाँ मैंने का मतलब है लेखक। कौन है लेखक? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? यानी प्रश्न किया लेखक ने कि बाजार में क्या ऐसा था जो देखते रहे? बोले क्यों? बाजार आश्चर्य से बोले। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता कि न लूँ तो क्या। यानी ये प्रश्न किया कि बाजार तो ऐसा था कि मैं उसमें क्या नहीं लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सकता। अब लेखक के मित्र थे, वह गए बाजार। अब बाजार तो गए लेकिन कुछ भी नहीं लाए, क्योंकि उनका तो मन कर रहा था ये भी लो वो भी लो और क्या नहीं छोड़ूं। लेकिन वह इस तरह सोचते हुए कुछ नहीं लेकर आए। मैंने कहा खूब। आश्चर्य से कहा बहुत बढ़िया। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। यानी यह जादू कौन सा? बाजार का जादू। जैसे चुंबक है वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती रहती है और खींच लेती है, वैसे ही बाजार भी है, वह हमको यानी हम माया में फंसे हुए तो बाजार भी है, वह हमें भी उसी तरह जादू की तरह हमें आकर्षित करता रहता है। जेब भरी हो, मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों का बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। यानी विघ्न ही डालती है कि हम अगर जितनी फैंसी चीज़ें लेंगे उतने ही हमको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। आज अगर हम बाज़ार से चीज़ें खरीदते हम मांगते फैंसी चीज़ें, और फैंसी चीज़ें कभी भी बीच में किसी भी तरह से हमें धोखा दे सकती है। एक उदाहरण के लिए अगर हमने हील वाली चप्पल खरीदी, वह भी कौन सी मांगी? फैंसी। अब जैसे हमने पहनी और थोड़ी देर हम चले और कहीं हमारा पैर मुड़ गया तो समझो कि हम गिर गए। तो यह हमें क्या कि जहाँ आराम देने की जगह वह खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशमी के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। यानी मन में बस एक बात रखनी है कि हमें क्या खरीदना है, जो भी खरीदना है वही खरीदना है। ये सोचकर अगर हम जाते हैं तो बाजार का मूल्य हम समझ सकते हैं, वरना हमारा पर्स उसी समय खाली हो जाएगा। कहते हैं लू में जाना हो
तो पानी पी कर जाना चाहिए। देखिए गर्मी के समय हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि थोड़ा पानी पी कर जाओ, लू का असर कम होगा। तो पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही हमारा मन भी अगर लक्ष्य से भरा है तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यानी हम लक्ष्य करके जाएंगे कि मुझे यही खरीदना है, उसी और ध्यान रखना है, तो फिर हमारी दूसरी सारी चीज़ें व्यर्थ रहेंगी। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उससे देंगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए, यानी हम सब बंद कर दें, हम माया लालच लोभ सब बंद कर दे, नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यानी शून्य कौन है? सिर्फ परमात्मा। हम पर शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। यानी जो सदा से चला हुआ आ रहा है भगवान ही है, वही संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। यानी यह सरासर झूठ है कि हम हमारी इच्छाओं को मार लेंगे। नहीं, हमारी इच्छाएं तो कुछ न कुछ बढ़ती ही रहती हैं। अगर हम इच्छाओं को मार देते हैं तो यह असत्य है। इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है, यानी जो लोभी है उसी की जीत है और आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ कि हमारी जो लालच है उसको अगर हमने आंखें फोड़ दी और हम बच गए, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? नहीं। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा अंतर मन तो जानता है कि कहाँ से कौन सी ध्वनि आ रही है, कब क्या हो रहा है। लेकिन आंखों से सिर्फ दिखाई देना बंद है, लेकिन अंतर मन तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र, यानी विराट यानी बहुत फैला हुआ और वह तुच्छ। इसीलिए उसका रोम रोम मुंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। यानी हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मन बंद नहीं रहता है, वह कुछ न कुछ करेगा ही। वह मन पूर्ण कब है? नहीं, अपूर्ण ही है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य होते। अगर हमारी जो पूर्णता हो जाती, यानी इस संसार में जो भी आया वह सब अपूर्ण ही गए हैं। अगर हम पूर्ण हो जाते तो परमात्मा से भी बढ़कर हम हो जाते, महाशून्य ही न होते। यह बताया गया कि हम कुछ अगर ये पूर्ण होते तो महाशून्य होते, लेकिन ऐसा नहीं है, अपूर्ण है। इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय, बिना उद्देश्य की है, हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की चोट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर धार्मिकता के साथ बताया गया है कि हमारा मन किस तरह विचलित होता है, और हम सारे है ना प्रयोजनीय कार्य करेंगे तो हमें सार्थकता मिलेगी, अप्रयोजनीय कार्य करेंगे तो हमें निराशा ही हाथ में लगेगी। यहाँ पर एक महानुभाव है, उस महानुभाव को पढ़ेंगे कि उनका जो व्यवहार है वह किस तरह का रहा है।
पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, उनका कार्य क्या है? चूरन बेचना। यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, बहुत समय से यह करते हुए आ रहे, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आस पास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये चूरन बेचने का अगर थोड़ा सा उनमें लालच होता कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ तो वह माला माल हो जाते। उनके वहाँ गाड़ी बंगले कोठी वगैरह बहुत कुछ होता, पर उनके मन में थोड़ा भी लोभ नहीं था। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते, न व्यापारियों को बेचते हैं, पैसे के ऑर्डर कोई नहीं लेते। यानी किसी भी न व्यापारियों को देते हैं न कोई ऑर्डर लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो जाते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। कहते हैं कि भगत जी का जो व्यवहार है वही व्यवहार इस देश को सार्थकता पहुंचा सकता है, कारण कि वह किसी भी तरह से उनमें कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है। जितना चाहिए उतना ही वह लेते हैं। 5 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता तो भी मैंने नहीं देखा। यानी उनमें न कोई लोभ था न लालच थी, और उनका जो चूर्ण बनाते थे उस चूर्ण में भी कोई कमी नहीं। जैसा सदा से बनाते हुए है वैसे ही चलता रहा और तो नहीं। लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। यानी किसी भी तरह से इस बाजार के जादू से विचलित नहीं हुए, वह डिगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहे। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता, यहाँ लेकर कह रहा है कि मैं चूरन वाला नहीं हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। अब यहाँ पर उसके माध्यम से, भगत जी के माध्यम से बताया है कि वास्तव में यानी उसको लालच था या नहीं, यानी उन्हें कुछ ऐसा ज्ञान था या नहीं। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिचा रहता है और उसका मन अड़िग है, जरा भी डिगता नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। पैसा मांगता है, लोग बाग पैसों के पीछे पागल होते, लेकिन भगत जी के आगे पैसा कहता है कि मुझे ले लो। लेकिन भगत जी वह अड़िग है, उनको जितना चाहिए उतना ही वह इस संसार से लेना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसों को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? देखिए इसके आगे पैसा उनके आगे आ रहा है, लेकिन वह पैसों की कोई परवाह नहीं करते। उनको जो चाहिए, जितनी है ना, जो चीज़ चाहिए वही चीज़ लेते हैं, उस अन्यथा नहीं। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजों को कौंधती। एक कठिन व्यंग की ली की आर से पार होगी। देखिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कहते हैं, अरे हमने कहाँ किस घर में जन्म लिया है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। हम कहीं है ना तरह से हमारे पेरेंट्स को कोसते हैं। लेकिन यहाँ भगत जी ने उस व्यंग शक्ति को बताया है कि यह कोई असर नहीं करती है। जैसे किसी ने आंखें
आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। देखिए हम हमारे माँ बाप को कोसते हैं कि क्या मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जो मुझे कोई सुख सुविधा नहीं मिली, न गाड़ी मिली, न बंगला मिला, न कुछ नहीं, और किराए की झोपड़ी में रहे। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, यानी एहसास एहसान न होना। थैंक यू।